मेरे मन में कुछ समय से राहु और केतु को लेकर बहुत कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में राहु को बोला जाता है सिर और केतु को बोला जाता है नीचे का हिस्सा। क्योंकि राहु और केतु का अगर आप पिक्चर देखिएगा तो राहु सर वाला हिस्सा होता है और केतु का तो सिर ही नहीं होता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्या जो सिर का हिस्सा है क्या उसकी पूजा होती है या जो बिना सिर का हिस्सा है उसकी पूजा होती है। क्योंकि ये मैंने ध्यान से सोचा कि गणेश जी का जो पहले विनायक रहे थे, यानी उनका नाम पहले विनायक था, तो विनायक का सिर काट दिया गया और फिर हाथी का सिर लगाया गया जिनका नाम गणेश हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि विनायक का जो सिर था उसकी पूजा नहीं हुई और जो बिना सिर के जो गणेश जी थे जिन पर हाथी का सिर लगाकर जिंदा किया गया था वो जीवित हुए और उनकी पूजा होती है। फिर मैंने दूसरा एग्ज़ाम्पल देखा ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर हुआ करते थे और एक सिर काटा गया और उस कटे हुए सिर को तो कभी पूजा ही नहीं किया, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन 4 सिर वाले ब्रह्मा जी को आज भी दुनिया जानती है कि ब्रह्मा जी कौन हैं। नेक्स्ट है दक्ष प्रजापति, लेकिन इनकी पूजा अभी होती नहीं है। और राहु केतु का भी जब देखा जाए, जो वो पहले थे राहु केतु बनने से पहले, तो जब सिर और धड़ जब अलग हुआ तब जाके वो एक ग्रह में, यानी 2 ग्रह में अलग अलग ग्रह होके वो स्थापित हुए थे। तो मेरे मन में ये सवाल थे कि जो इंसान या जो भी देवता या जो भी जिनका सिर कटा, तो हम क्या सिर की पूजा करते हैं या धड़ की पूजा करते हैं। यानी सिर कट गया जब ईगो था, घमंड था या कुछ बुराई था, वो जब सिर कट गया तो जाके वो जो शरीर, नया शरीर जो मिला या नया जीवन जो मिला उसकी पूजा होती है या उस सिर की पूजा होती है। क्योंकि फिर मैंने याद किया बार्बरिक की कथा में बार्बरिक का सिर को पूजा जाता है, उनके धड़ को नहीं पूजा जाता। बिना सिर का जो शरीर है उसको नहीं पूज के सिर की पूजा होती है। बार्बरिक महाभारत के जो पांडव थे उनके वंशज थे, तो बार्बरिक आज भी खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। वैसे ही जो पांडव के वंशज में एक और नाम आता है जो लोग नहीं जानते, एरावन या ईरावन, जिनके सर की पूजा होती है। तो मेरे मन में सवाल था कि जो वो सिर है क्या वो राहु है या केतु है। क्योंकि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, राहु की पूजा कर रहे हैं या केतु की पूजा कर रहे हैं। और जो खाटू श्याम जी ने जो बलिदान दिया था, यानी मतलब महाभारत के टाइम में कृष्ण भगवान को खुश किया था और वरदान में वो खाटू श्याम बने, तो फिर वो जो बलिदान दिए वो क्या था, क्या वो राहु था या केतु था। ऐसे सवाल मेरे मन में बहुत आते थे। इस पर मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया और रिसर्च करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो सिर है वो राहु पार्ट ही होता है और जो बिना सिर के जो शरीर है, जो धड़ है, वो केतु के पार्ट में आता है। अब यहाँ पर राहु की पूजा हो रही है कि केतु की पूजा हो रही है, इस पर मैं लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले ये मैं बता दे रही हूँ कि जो भी सिर घमंड और अहंकार के कारण कटा था तो उसकी पूजा आज तक नहीं होती। और जो भी सर
जो बलिदान के भ्यू से किया गया था, उसकी पूजा आज भी होती है। तो जो भी सिर वो गणेश जी का कटा था, विनायक का कटा था, तो वो इसलिए कटा था क्योंकि वो बाधा बन के और थोड़े से अहंकारी और थोड़े से घमंड में थे। यानी पूरा कहानी आप लोग अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि पार्वती माता के मैल से वो बने थे, या यूँ बोले तो माता का जो स्त्री तत्व होता है, शक्ति तत्व होता है, उनसे वो बने थे। उसमें पुरुष तत्व था ही नहीं या शिव तत्व था ही नहीं। ब्रह्मा जी की भी स्टोरी आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्मा जी के भी 5वां सिर ने कुछ बहुत बड़ा किया था। यानी वो 5वां सिर आते ही ब्रह्मा जी में घमंड और अहंकार और भी बहुत कुछ हो चुके थे, उनके मन में आ चुके थे। वो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे थे और इसीलिए जब उनका 5वां सिर वो काट दिया गया तो फिर वो पहले की भांति एकदम जो देवता में जो गुण होता है वैसे वो हो गए थे। दक्ष प्रजापति में भी बहुत ज़्यादा अहंकार था, बहुत ज़्यादा घमंड था। जिस दिन उन्होंने अति कर दिया उस दिन उनका सिर काट दिया गया और फिर उसके बाद उनका घमंड ख़त्म हुआ, चूर चूर हो गया और बाद में उनके सिर पर एक बकरे की सिर लगाई गई और फिर वो जीवित हुए। और बार्बरिक की कहानी भी लोगों को पता है कि उन्होंने जैसे कि कृष्ण भगवान के कहने पर अपना सिर का बलिदान दिया था। वो अकेले ऐसे थे जो महाभारत के युद्ध लड़ के जीत भी सकते थे, इतनी उनमें शक्ति थी। तो अब यहाँ महाभारत में कृष्ण भगवान और पांडवों के लिए ही ये पूरा महाभारत रचा गया था, जिसके में ये बार्बरिक बीच में बाधा न कर दे, इसलिए उनसे उनका सिर का बलिदान मांगा गया था और सिर का बलिदान उन्होंने किया। और उसके बाद कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया श्याम बाबा के रूप में कि आप श्याम के रूप में जाने जाओगे, और इस बलिदान को सारे लोग जानते हैं। अब बात करते हैं ऐ रावण के बारे में। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि कुंती पुत्र अर्जुन जब पाताल में गए थे, पाताल लोक में, तो वहाँ पर एक नागकन्या उलूपी से उनका शादी हुआ था। उनसे एक पुत्र भी हुआ था, अरावन या ईरावन ऐसे भी बोल सकते हैं। और दक्षिण भारत में इनका मंदिर भी है जिसमें हिजड़े लोग उनको अपना पति मानते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ था कि वो अकेले ऐसे थे जो महाभारत युद्ध लड़ के जीत भी सकते थे। तो कृष्ण भगवान ने फिर यहाँ पर उन्होंने भी जो लड़ाई महाभारत का हुआ था उसके बीच में ही उन्होंने ये एक आदेश दिया था कि एक हवन या यज्ञ करना होगा जिसमें एक इंसान को अपना आहुति देना पड़ेगा, और उस आहुति के लिए एक अर्जुन चुने गए थे और एक इंसान था जो था ऐरावन या ईरावन। और उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि अर्जुन नहीं जाएंगे, मैं बलिदान दूंगा। और फिर उन्होंने बलिदान के लिए यज्ञ में अपनी आहुति या बलिदान देना चाहा, लेकिन उनके मन में ये था कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तो एक दिन में विधवा कौन स्त्री होगी। इसी कारण कृष्ण भगवान मोहिनी रूप में ईरावन से शादी किए थे, और अगले दिन जब वो मर गए तो विधवा के रूप में उन्होंने रोया भी था। ऐसा किंवदंती है या कहीं मैंने पढ़ा था कि ऐसा भी हुआ है। तो यहाँ पर इनकी पूजा भी सिर की होती है क्योंकि इन्होंने सिर का बलिदान दिया था। और इन्होंने भी
ठीक बार्बरिक की तरह इन्होंने भी कहा था कि मैं ये महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो इनका सिर जीवित रह गया और इनको ये वरदान मिला कि आप पूजे जाओगे हिजड़ों के द्वारा। और बहुत सारे यहाँ पर और भी कहानियाँ हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर भी सिर की ही पूजा होती है इनके बलिदान के कारण। अब हम बात करेंगे और राहु केतु के रिलेटेड कि राहु क्यों पूजे जाते हैं, केतु क्यों पूजे जाते हैं, या वो क्या हुए, वो सेक्रीफाइस क्या था, या क्या लॉजिक है राहु और केतु का। तो सबसे पहले त्रिदेव में सभी को पता है कि ब्रह्मदेव हैं, विष्णु भगवान हैं और शिव जी हैं। ब्रह्मदेव सिर्फ रचना करते हैं और विष्णु भगवान पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो ज़्यादातर अगर किसी भी लड़ाई हो, मीन्स अगर असुर हो या कोई भी किसी से भी अगर लड़ाई है, तो उसमें या तो विष्णु भगवान जाते हैं या तो शिव जी जाते हैं। तो या तो विष्णु भगवान संहार करते हैं या तो शिव जी संहार करते हैं। तो सबसे पहले अगर शिव जी संहार कर रहे हैं तो वो संहार करते हैं बुराई का, घमंड का, अहंकार का, और जिसका उन्होंने सिर काटा उस सिर की पूजा नहीं होती, क्योंकि वो बुराई है, बुराई की पूजा होती ही नहीं। और जहाँ तक विष्णु भगवान ने जिनका सिर काटा है, तो वो है पालनकर्ता, और उनके द्वारा जो भी सिर काटे गए हैं, जैसे शिशुपाल के काटे गए थे, तो वो बुराई था, टोटल बुराई था, और बुराई में उसमें एक भी अच्छाई नहीं था जिसकी वजह से उसकी पूजा हो। लेकिन जहाँ तक ये बार्बरिक और ईरावन के बारे में है, और स्वर्ण भानु जो बाद में राहु और केतु हुए, इनका सिर उन्होंने काटा था। तो ये हमारे पालन पोषण करते हैं और इनको सब पता होता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आगे सृष्टि में कुछ अच्छा हो, जिसके कारण, यानी अगर किसी का सिर काट रहे हैं तो कुछ वो अच्छा ही कर रहे हैं, आगे चल के वो कुछ अच्छा ही होगा। तो जहाँ तक बार्बरिक का सिर उन्होंने मांगा था या काटा था, तो उनकी पूजा होती है, क्योंकि कलयुग में वो श्याम नाम से विख्यात हैं, उनको खुद कृष्ण भगवान ने पावर दिया हुआ है। वैसे ही ईरावन का भी जो सिर कटा या जो बलिदान उन्होंने दिया, तो उसमें भी आगे चल के कृष्ण भगवान ने उनको भी वरदान दिया और वो हिजड़ों के द्वारा पूजित है। वैसे ही जब उन्होंने स्वर्ण भानु को जब चक्र चलाकर और गला काटा था अमृत पान के टाइम में, तो क्या वो विष्णु भगवान जानते नहीं थे कि वो असुर है? वो जानते थे, लेकिन उन्होंने ये होने भी दिया, क्योंकि शिव जी की प्रेरणा स्वर्ण भानु को मिला हुआ था, और विष्णु जी की भक्ति के कारण, यानी शिव और विष्णु भगवान दोनों की कृपा से वो स्वर्ण भानु राहु और केतु ग्रहों में स्थान उनको मिला था। और वही है जो कलयुग में आकर यहाँ पर बहुत ही बड़ा कर्म कर रहे हैं। राहु और केतु ही कलयुग में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यही एक ऐसा ग्रह है जो हमारे कर्म पास्ट लाइफ के या कितने लाइफ पहले का बताता है, और उसी के अनुसार हमें जो लेना है देना है वो मिल रहा है या लिया जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा सिर को पूजा गया है और कौन सा सिर को पूजा नहीं गया है, या कौन सा शरीर बिना सिर के पूजा गया है और कौन सा शरीर बिना सिर के नहीं पूजा गया है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।